क्या मृत्यु पर कोई यमदूत वगैरह लेने आते हैं? हमने कहानियां बहुत सुन रखी है, पैसे पे कौन आता है? यमदूत लेने आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि जो कल या आपके अनुभव में आई है बात कि कुछ जो, जैसे मैंने कहा ना कि जैसे आप भी सूक्ष्म हो गए और पहले से भी सूक्ष्म हैं, तो इस तरह की कुछ आपसे जो बहुत संबंध है, जिनका गहरे से जो जुड़ाव है, आप सोचेंगे कि जो यहाँ भी हिंदू जी थी, माँ जी से क्या गहरा संबंध है, और माँ जी नजर आई, और माँ जी तो यहाँ बैठी है, फिर सूक्ष्म में कैसे नजर आई? जानना चाहेंगे कि भी यहाँ भी है और सूक्ष्म में भी है, आप यहाँ भी और सूक्ष्म में भी है। ध्यान दें, आप क्या है, अब यहाँ भी हैं और सूक्ष्म में भी हैं। पेड़ को थोड़ी देर उल्टा कर लें, पेड़ की जड़ें हैं जैसे, ठीक है, पेड़ की जड़ है और जड़ों से फिर मोटा तना होता है, ठीक है, और फिर उसकी शाखा पर शाखा होती है, ठीक है, फिर फूल पत्तियां होती हैं, फिर कुछ न कुछ बीज लगते हैं, ठीक है। अब मान लो अब बीज या फूल कोई भी है और कहते हैं कि पेड़ की तो कलम भी कहीं ना कहीं लगा देते हैं, या वो बीज पड़ेगा और फिर उगाएगा। ऐसे समझ लें कि जैसे मान लो जो यहाँ आपको 5 चीजें बताई गई हैं, कौन सी है? तालिका में देखें, तालिका में देखें 5 चीजों का जिक्र है, आपने पढ़ी होगी शायद तालिका। तन, मन, भाव, विचार और चेतना, ठीक है, ठीक है। तो समझो जो चेतना, उसका गहरा हमसे संबंध है, ठीक है, इसको परम चेतना कहें। यानी कि जो जड़ है वो क्या है? परम चेतना है, यानी कि चेतना का एक रूप है, वो हमारी जड़ है, ठीक है। और फिर उसके बाद तना है, ठीक है, उस तने को हम और थोड़ा नाम देंगे कि एनर्जी कहें, ऊर्जा कहें, या उसको हम आत्मा कहें, या जो भी नाम दें। फिर धीरे धीरे हमारा मन, फिर हमारी धीरे धीरे शाखा पर शाखा, फल फूल जो भी जिस रूप में भी है, धीरे धीरे ये बटा हुआ हिस्सा है। लेकिन अब जैसे मान लो कोई टहनी को देखे और सोचे कि टहनी तक ही सीमित है हम, कोई सोचे कि नहीं बस फल फूल तक ही सीमित है हम। क्या फल फूल बगैर जड़ के हो सकते हैं? बगैर जड़ के टहना हो सकता है? इसका मतलब हमारी जड़ें कहाँ है? सूक्ष्म में। हमारी जड़ें कहाँ हैं? सदा कहाँ रहती हैं? सूक्ष्म में रहती हैं। यानी कि सूक्ष्म से भी आगे की गति में बता रहा हूं। अब ये जड़ें कहाँ हैं हमारी? मैंने 3 लोक बताए थे, कौन से कौन से? एक मृत्यु लोक, एक आत्म लोक, एक परम लोक, अमर लोक, वैकुंठ धाम। ये सब किससे जुड़ा हुआ है? किससे जुड़ा हुआ हिस्सा है? यानी कि एक आपका हिस्सा सदा उस परम लोक में रहता है। यानी कि सूक्ष्म रूप से जो बटे हुई कुछ टहनियां हैं वो क्या है? मन। यानी कि हमारा मन सूक्ष्म रूप से रहता है और हमारी जो जड़ है वो कहाँ है? परम चेतना में है, जो परम चैतन्य स्थिति है या परमात्मा की स्थिति कही, या हमारा निगोद जो भगवान महावीर ने कहा, या मृत्यु धाम कहें, या जो भी जहां से जन्मना और जहां से सब कुछ होना होता है। इसलिए एक हिस्सा हमारा सदा वहां रहता है और एक हिस्सा हमारा सूक्ष्म में, एक हिस्सा हमारा यहाँ। इसको ऐसे भी समझ लेंगे, अब जब आगे पर्सन आएगा तो 7 शरीर होते हैं, वो 7 शरीर बटे हुए होते हैं, लेकिन हमारा सबका एक से संबंध है और वो एक का जो संबंध है वो केवल जड़ है। इसलिए हम वहां तो हैं ही, अब भी हम मौजूद हैं, लेकिन धीरे 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 जैसे बताया कि कोई आया लेके चला गया, जैसे माँ जी आई और लेके गई। यानी कि इसका मतलब वो सूक्ष्म रूप से भी आपके लिए एक स्पिरिट गाइड का काम कर रही है। ऐसे ही आपके बहुत सारे कुछ मित्र साथी या जो आपके गहरे से जुड़े हुए हैं वो वहां मिलेंगे, ठीक है, वो वहां आपको लेने आएंगे। यमदूत वगैरह कोई लेने नहीं आएगा, वो आपको वहां मिलते हैं, वो लेने आते हैं। इसलिए
आपके कोई इष्ट देव या गुरु हो सकते हैं, वो दिख सकते हैं, कोई भी जिससे भी आपका या कोई आपके चिर परिचित हैं वो आपको दिख सकते हैं, वो आपको लेने आ सकते हैं। उन्नत आत्माओं के साथ भी ऐसा होता है, बस यहाँ फर्क है। आप सोचेंगे कि उन्नत आत्माओं के साथ ऐसा होता है, यानी कि जो विकसित हो गए, आप इसको ऐसे समझ लें, छोटे से उदाहरण से, जैसे छोटा सा बच्चा है, स्कूल जाता है वो, तो या तो हम छोड़ के आएंगे या किसी को भेजेंगे, ऐसा ही होता है ना। और मान लो थोड़ा वो बड़ा हो जाए, मान लो वो थोड़ा बड़ा हो गया, हो सकता है कि फिर ट्रांसपोर्ट कोई कर दें, फिर छोड़ने की भी आवश्यकता ना, वो अपने आप उसमें गाड़ी में बैठ के चला जाएगा। मान लो फिर वो कॉलेज जाता है, तो कॉलेज में कैसे जाएगा, फिर तो उसको शायद किसी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ना किसी चीज की जरूरत पड़ेगी, वो कॉलेज में अपने आप से चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या है कि जो उन्नत और विकसित हो जाते हैं उनको आवश्यकता नहीं है कि कोई उनको लेने आएगा। तो आपको अब लेने आने के लिए इंतजार करना है कि उन्नत और विकसित होना क्या होना हो देखिए, यानी कि जो आप इंडिपेंडेंट, स्वयं आत्मनिर्भर, देखो यहाँ फर्क है, यानी कि जो उपलब्ध हो जाता है वो आत्मनिर्भर हो जाता है, जो उपलब्ध हो जाता है वो मुक्त हो जाता है, जो उपलब्ध हो जाता है वो स्वतंत्र हो जाता है। इसको ऐसे समझ लें कि जो अभी इससे पहले जो एक प्रश्न आया था कि आत्मा और भूत प्रेत, जो उस तरह का व्यक्ति होगा वो किसी के सहारे नहीं चलेगा, ध्यान देना, यानी कि वो भय और लालच का डर उसको नहीं सता सकता। इसलिए आध्यात्मिक यात्रा में भी बहुत भय और लालच सिखाए जाते हैं, इसलिए भय के कारण और लालच के कारण हमारे को बैसाखियां पकड़ाई जाती हैं, और हम उन बैसाखियों के सारे, यानी कि किसी के विश्वास के कारण हम थोड़े से कदम भी नहीं रख पाते। कई बार ऐसा होता है, यानी कि हमारा आत्मविश्वास कहीं खो गया है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप यहाँ बैसाखियों के सहारे ना चलें, आप अपने स्वयं के सहारे चलें। इसलिए आप उस इंडिपेंडेंट होके जब यहाँ से आप विदाई लेंगे तो फिर आपको वहां भी किसी चीज की जरूरत और आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप स्वतंत्र हैं, मुक्त हैं, और आप यहाँ से विदाई अपने आप से जाएंगे।